हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो अबाउट मैनेजमेंट एंड भगवद गीता। आज हम बात करने वाले हैं कि एक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और एक ऐसा कॉन्वर्जेशन होता दिख रहे हैं जहाँ पे एक सीनियर और एक जूनियर इन्वॉल्व है, यानी कि एक पर्सन है जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और एक पर्सन है जो कि कम एक्सपीरियंस वाला है, वो इन्वॉल्व है और दोनों को फ्यूचर में एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो इस प्रोजेक्ट की नींव को स्ट्रेंथन करने के लिए दो सूत्राज यानी कि दो रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, आप जो जूनियर है यानी कि लेस एक्सपीरियंस पर्सन है, उसको अगर डिस्कशन चल रहा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के एग्जीक्यूशन के लिए, तो जो जूनियर है कम एक्सपीरियंस वाला, उसको बेबाक सवाल पूछने ही पड़ेंगे। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको उसके बारे में खूब सारे सवाल पूछने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, भगवद गीता के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने लगते हैं तो उनको बहुत सारी बातें बोलते हैं। एक बात उनको ये भी बोलते हैं कि ये जो नॉलेज मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये मैंने सूर्य भगवान व्यवस्वान को दिया, ऐसा सुनते ही अर्जुन के कान खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अरे यार, सूरज से एज आपकी ज़्यादा नहीं हो सकती ना, आप तो ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे मेरे सामने है, आपने उनको ये नॉलेज कब दे दिया? सो इमीडिएटली ही क्वेश्चंस हिम। सो वन थिंग दैट वी कैन लर्न इज कि एक जूनियर को, चाहे कितना भी जूनियर क्यों ना हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है एंड द सीनियर स्टेट समथिंग जो समझ में नहीं आ रहा, जो रीजनेबल नहीं लग रहा, उस पर इमीडिएटली क्वेश्चन पुट अप करना है। अगर दोनों को साथ में मिलकर लॉन्ग टर्म काम करना है तो शॉर्ट टर्म काम करें, इट्स ओके कि किसी ने कुछ कहा आपने कर दिया, किसी का कुछ बुरा नहीं हुआ उसमें और टाइम बच गया थोड़ा सा क्वेश्चनिंग डिस्कशन वाला, तो दैट्स बेटर। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म वर्क करना है, द पर्सन हु इज लेस एक्सपीरियंस मस्ट आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, एट द स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन। सेकंड लर्निंग और सेकंड एलिमेंट जो कि इस कॉन्वर्सेशन में होना ही चाहिए, वो है फ्रॉम द पार्ट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ द सीनियर। उसको क्या करना है, कभी भी इंटरप्ट नहीं करना जूनियर को जब वो कोई सवाल पूछ रहा है। भगवद गीता के अंदर हम कई बार ऐसा देखेंगे कि अर्जुन एक के बाद एक सवाल पूछ रहा है और कुछ जगहों पर तो ऐसा भी लगता है कि भाई स्टूपिड सवाल है, अभी तो इनका जवाब दिया है मैंने, फिर इतने डाउट क्यों हो रहे? मैंने बता दिया, क्लैरिफिकेशन कर दिया आपको, फिर भी आप बार बार क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? मुझ पर ब्लाइंड बिलीफ क्यों नहीं दिखा रहे? जो मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, उस पर एग्जीक्यूशन क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बीच में नहीं काटते, उसकी बात को बीच में नहीं रोकते। एक सीनियर का धर्म या फिर उसका जो रूल है जो उसको फॉलो करना है, वो ये होना चाहिए कि भाई तुम पूछो जो पूछना है, इवन इफ आई एम वेरी क्लियर अबाउट द आंसर। मैं आपको एक विंडो दूंगा वेंट आउट करने के लिए, आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि अगर मैं आपको बीच में काटता जाऊंगा तो शायद अपने क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी को कर्टेल कर लोगे और खुल के मुझसे बात नहीं करोगे, जो कि बाद में प्रोजेक्ट में दिक्कत दे सकता है। सो राइट नाउ यू शुड आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। आई वोंट इंटरप्ट यू इन बिटवीन, बट वंस यू आर डन, जब आप सारे सवाल पूछ लोगे उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। तो आप देखेंगे पहला चैप्टर तो भगवद गीता क्वेश्चनिंग के फॉर्म में ही है, कृष्ण चुपचाप सुनते हैं और अर्जुन सवाल दर सवाल पूछता रहता है। आगे भी आप देखेंगे अलग अलग अध्यायों में कि जगह जगह पे अर्जुन अपने सेल्फ डाउट्स पूछता रहता है, एक के बाद एक, और बीच में भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं। दैट शोज कि जो दूसरा एलिमेंट था ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एक सीनियर के पर्सपेक्टिव वाला। इवन इफ यू आर अवेयर ऑफ द आंसर्स, इवन इफ यू नो द करेक्ट आंसर्स ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू लिसन टू देम पेशेंटली, पूरा सुनने का, ध्यान से समझने का और उसके बाद जवाब देने का, ताकि बोलने वाले को भी अपने थॉट्स को ढंग से स्ट्रक्चर करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिल जाए। तो ये दो एलिमेंट्स अगर होते हैं, पहला, एक जूनियर बेबाक सवाल पूछता है बिना डरे कि यार क्या सीनियरिटी लेवल है, आई क्वेश्चन एवरीथिंग एंड एनीथिंग, और दूसरा, सीनियर जब वो सवाल पूछे उसको इंटरप्ट नहीं करता, सारे सवाल सारे डाउट्स पूछ ले उसके बाद ही जवाब देना शुरू करता है। दैट्स द ग्राउंड और द नींव जिसके ऊपर पूरी प्रोजेक्ट की इमारत खड़ी होने वाली है। ऐसा ही भगवद गीता में भी हुआ कि जब ये पूरा ढंग से हो पाया तो अर्जुन मोटिवेट हो गया एंड ही डिड हिज कर्मा। सिमिलरली सेम थिंग विल हैपन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। एक छोटी दुकान हो, एक छोटा ऑफिस हो, या फिर एक बड़ा कॉर्पोरेट सिनेरियो हो जहाँ पे हजारों लोग काम करते हो, हर जगह एप्लीकेबल रहेगा। Always when you go into a meeting, go with this mindset. If there are people of different hierarchies, go with this mindset. There have to be a lot of questions and there has to be a lot of patience from the perspective of seniors कि वो सुनते रहें और जो जूनियर्स हैं वो पूछते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये लर्निंग आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं फिर से, और तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।